अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन काम अमेरिका ने दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना नाफिज करना शुरू कर रखे हैं। अमेरिका दुनिया के उन मुल्कों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है जो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं या जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं या जो अमेरिका के दुश्मनों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। वो मुल्क जो अमेरिका की बालादस्ती के लिए ख़तरे हैं, जो अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए ख़तरे हैं, जो अमेरिका की बादशाहत के लिए ख़तरे हैं, उनको अमेरिका ने जंगों में धकेल कर जंगों में घुसा कर उनको ख़त्म करना शुरू कर दिए है। जैसा कि इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने रूस है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग करवा दी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि रूस दुनिया के अंदर दोबारा ताकतवर हो रहा है। और पिछले 30 सालों में, यानी जब से सोवियत यूनियन टूटी थी या सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ था, उसके बाद रूस पुतिन की हुकूमत में ताकतवर हुआ है। और इससे यूरोप को, नेटो को भी खतरा था कि कहीं रूस उन पर कब्जा ना कर ले। बरतानिया ने और बरतानिया के आर्मी चीफ ने, ऑफिशियल्स ने ये बयानात दिए थे, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि बरतानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रूस है। इतना बड़ा खतरा कोई और मुल्क नहीं है जितना बड़ा खतरा कि रूस है। तो रूस को यूक्रेन की जंग में दाखिल करवा के रूस को एक तरह से तबाह करने की जो गेम है वो शुरू है और वो खेल जारी है। और पिछले 4 महीने, तकरीबन 3.5 महीने होने वाले हैं, ये जंग जारी है। इस जंग में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। 8 बड़े फौजी जर्नैल रूस के यूक्रेन की जंग में मारे गए हैं और रूस का तकरीबन $30 अरब के करीब नुकसान भी हो चुका है। और अमेरिका, CIA और बाकी इदारों की रिपोर्टें हैं कि तकरीबन रूसी फौज का एक हिस्सा, 3 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा तबाह हो गया है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, अमेरिका बदमाश चाइना को भी अपने लिए ख़तरा समझते हैं, क्योंकि चीन दुनिया के अंदर सुपर पावर बनने के करीब है। चीन दुनिया के हर मुल्क के अंदर मुआशी तौर पर गलबा हासिल किए हुए है और चीन का दुनिया के अंदर जो असर रसूख है, असर नफूज़ है, ये अमेरिका को कबूल नहीं है। चुनाचे इस वक्त चाइना के ख़िलाफ़ भी लड़ाई की तैयारी हो रही है, जंग की तैयारी हो रही है। चीन और ताइवान के बीच जंग करवाने के लिए पूरी मनसूबाबंदी हो चुकी है और किसी भी वक्त चीन और ताइवान में जंग शुरू हो सकती है। जो चाइना है उसने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर ताइवान को आज़ाद मुल्क करवाया गया या आज़ाद मुल्क तस्लीम करवाया गया तो फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा। और इसी तरह से आप जानते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ करने के लिए जो चाइना के इर्द गिर्द बसने वाले मुल्क हैं, जो साउथ चाइना सी के अंदर रहते हैं, उनका इत्तिहाद बनाकर अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया है। भारत को भी अपने साथ मिला लिया है, क्वाड नेशन भी अपने साथ मिलाई हुई हैं। तो हदफ क्या है कि चाइना को काउंटर किया जाए, निशाना बनाया जाए। तो ये तो वो मुल्क हो गए जो अमेरिका के लिए ख़तरा थे, उनकी बादशाहत और सलामती के लिए। अब वो मुल्क जो अमेरिका की बात नहीं मानते हैं, ये जो या वो मुल्क जिन पर वो हुक्मरान हैं जो अमेरिका के मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, उनका खात्मा अमेरिका ने कर दिया है। जैसा कि आपके सामने मिसाल है इमरान खान की कि उसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया, अमेरिका की बात मानने से इनकार किया, तो पाकिस्तान में रजीम चेंज पॉलिसी के ज़रिए से इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। और अब जो चोर मुसल्लत किए हैं उन्होंने पाकिस्तान को ही तबाह कर दिया और वो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के मफादात को भी पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन किराम, तैयब उर्दवान हैं जो तुर्की के सदर हैं, ये भी अमेरिका के लिए ख़तरे हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानते हैं। इनकी हुकूमत गिराने के लिए भी जो इनके मुखालिफिन हैं, वहाँ पर जितनी सियासी जमातें हैं जो उर्दगान की मुखालिफ हैं, उन सब का इत्तिहाद करवा के अभी चंद महीने के बाद वहाँ इलेक्शन है, उर्दगान को हराने गिराने का पूरा प्लान बनाया जा चुका है। और तैयब उर्दवान को और तुर्की को यूनान के साथ भी लड़ाने का प्लान हो चुका है। और इसी तरह से कुर्द बागियों को उठाकर शाम और इराक से और तुर्की से बागियों को खड़ा करके तुर्की पर हमले भी शुरू करवा दिए गए हैं। और इसी तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त जो ईरान है वो भी ज़ाहिरन अमेरिका के ख़िलाफ़ है, तो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को खड़ा कर दिया है, इसराइल को खड़ा कर दिया है। इसराइल और ईरान के बीच किसी भी वक्त जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। और इसी तरह से तालिबान को भी अमेरिका अपने लिए ख़तरा समझता है। तो तालिबान के इर्द गिर्द के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान सर फहरिस्त हैं और पाकिस्तान भी यहाँ तक के, उनसे फ़ौजी अड्डे लेकर अमेरिका उनको मारने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए, उनकी हुकूमत गिराने के लिए पूरा मनसूबा कर रहा है और मनसूबा बना चुका है। तो ये है अमेरिका का नया वर्ल्ड ऑर्डर, जिससे मुख्तलिफ मुल्कों को, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ हुक्मरानों को, मुख्तलिफ अवाम और कौम को सामने है कि किसी भी वक्त जंगें शुरू हो सकती हैं। अब जो ताज़ा खबर सामने आ रही है वो है इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से। नाज़रीन किराम, पिछले 1 महीने से ईरान के अंदर इसराइल के हमले जारी हैं और ईरान के कई साइंसदान, यानी जो जौहरी हथियारों से, जौहरी तनसीबात से मुंसलिक थे और इंजीनियर्स जो ड्रोन तैयारे बना रहे थे, और इसी तरह से ईरान की सिपाही पासदारान इनकिलाब के फ़ौजी कमांडर्स और इसी तरह से क़ुद्स फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, यहाँ तक कि ईरान का जो खलाई मिशन है उससे ताल्लुक़ रखने वाले
और इसी तरह से जो ईरान की हुकूमत के आला ऑफिशल्स हैं उनको खुफिया तरीक़ों से जासूसी के ज़रिए से इसराइल और अमेरिका मिलकर हमलों के ज़रिए से मरवा रहे हैं, ये ईरानी ओहदेदार कहते हैं। और कई लोग इस सिलसिले में मारे गए हैं, जिसका जवाब ईरान ने देने की तैयारी की है और ईरान ये कहता है कि हम इसराइल पर हमला करेंगे। अब सूरत हाल ये आ चुकी है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग के दहाने पर आ चुके हैं। इसराइल ये कहता है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं और ईरान ये कहता है कि हम इसराइल का हमला रोकने और इसराइल को तबाह करने के लिए हम तैयार हैं। और साथ साथ नाज़रीन किराम, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद ने यह बयान दे दिया है कि दुनिया भर के अंदर बिलखुसूस जो तुर्की के अंदर रहने वाले, जाने वाले, आने वाले जो इसराइली शहरी हैं वो सफ़र ना करें, तुर्की का सफ़र ना करें। तुर्की में ईरान का कंट्रोल है, असर रसूख है। तुर्की के अंदर ईरान कार्रवाइयाँ करके इसराइली शहरियों को मरवा सकता है, कत्ल कर सकता है, लिहाजा इसराइली शहरी तुर्की ना जाएं। ये बयान नाज़रीन किराम इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लपेद का सामने आ चुका है। और इसी तरह से इसराइल के आर्मी चीफ का और ऑफिशियल्स का ये बयान सामने आ चुका है कि लबनान पर हमने हमला करना है, किसी भी वक्त हम हमला कर सकते हैं और हमने हमले की पूरी मनसूबाबंदी, पूरी तैयारी कर ली है। ये लबनान के अगेंस्ट भी इसराइल का बयान सामने आ चुका है। तो अब एक तरह से लबनान पर इसलिए अटैक करने की प्लान है कि लबनान को शामिल करके इसराइल का हिस्सा बना लिया जाए। वहाँ पर ईरान नवाज हिजबुल्लाह तंजीम है, उस पर हमले की आड़ में लबनान पर कब्जा कर लिया जाए। और आप जानते हैं अभी चंद दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि इसराइल ने शाम के ऊपर दमिश्क एयरपोर्ट, जो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, कैपिटल है दमिश्क शाम का, वहाँ पर बमबारी की और दमिश्क एयरपोर्ट तकरीबन तबाह कर दिया गया। और वक्फे वक्फे से शाम के ऊपर, इराक के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है। इसराइल दावा करता है कि शाम के अंदर, इराक के अंदर जो ईरानी जंगजू हैं उनको मारने के लिए हम ये कार्रवाइयाँ करते हैं। और दूसरी तरफ से ईरान और अमेरिका और यूरोप के बीच जो जोहरी डील थी, जो जोहरी मुआहिदा था, यानी जो 2015 में ओबामा दौर में हुआ था कि ईरान को एक मखसूस मकदार में यूरेनियम तैयार करने की, बनाने की इजाज़त होगी और ख़ास मकदार में जो जोहरी प्लांट्स हैं उनको चलाने की, तवानाई के हुसूल के लिए इजाज़त होगी, इस तरह का कोई मुआहिदा हुआ था। लेकिन फिर ट्रंप दौर में ये मुआहिदा कैंसिल हो गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब पिछले 1.5 साल से जो ईरान की हुकूमत है, अमेरिका और यूरोप के अहदेदार हैं, उनके बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं उसी मुआहिदे को ज़िंदा करने के लिए, लेकिन ये मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए हैं। अमेरिका ने धमकी दे दी है कि ईरान संजीदा नहीं है, लिहाजा अब हम ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और ईरान ये कहता है कि अमेरिका टाल मटोल करता है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से ईरान के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग सड़कों पर निकलते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई, वो बयान दे चुके हैं कि हमारे दुश्मन ईरान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है उसको तबाह करना चाहते हैं। आप जानते हैं 1979 के अंदर खुमैनी इनकिलाब के बाद ईरान के अंदर एक मुल्लाई हुकूमत आई थी, वो आज भी कायम है। तो वहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है वो एक कट्टर किस्म का शिया निज़ाम हुकूमत है, जिसके खिलाफ अमेरिका भी है और अरब दुनिया के लोग भी हैं। तो बहरहाल ईरानी सुप्रीम लीडर भी ये बयान दे चुके हैं कि हमारे मुल्क को बड़े ख़तरात हैं। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। सिर्फ मिडल ईस्ट की नहीं, पूरी दुनिया की हालत तशवीशनाक है। दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान है, दुनिया के अंदर तवानाई का बहरान है, पेट्रोल हर जगह पर महंगा है। महंगाई में हर मुल्क में, यानी यूरोप के अंदर, अमेरिका समेत दुनिया के हर मुल्क में महंगाई 30% से ज़ायद हो चुकी है, 40% तक पहुँच चुकी है महंगाई। ये पिछले 2-3 सालों में या 1.5 सालों में सब कुछ हुआ है। और ये कौन करवा रहा है? ये अमेरिका बदमाश करवा रहा है। और अमेरिका बदमाश क्यों करवा रहा है? ताकि दुनिया की आबादी कम करके वो अपने कंट्रोल के लिए मुल्कों को अपना गुलाम बना सके। और दज्जाली ताकतों की पूरी मनसूबाबंदी है कि दज्जाल की आमद से पहले दुनिया की आबादी 7 अरब की बजाय 2 अरब हो, 1.5 अरब हो, ताकि उनको कंट्रोल करना आसान हो। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस वजह से कभी ये वायरस निकाल देते हैं, कभी ये वबाएँ निकाल देते हैं और कभी ये जंगें शुरू करवा देते हैं। फिर ये असलहा बेचकर, हथियार बेचकर ये पैसा भी कमाते हैं और अपने हरीफों को, अपने मुकाबले वाले लोगों को भी मारते हैं। तो इसलिए इन ख़तरात से आगाह रहना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जंगों से मसाइल बढ़ते हैं। पहले ही इराक, शाम, लबनान, यमन और इसके अलावा लीबिया और इसी तरह से नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर और रूस और यूक्रेन और अफ़गानिस्तान, ये सब के सब जंगों के ज़रिए से तबाह हो चुके हैं। लिहाजा मज़ीद जंगें दुनिया के अंदर बदमनी, तबाही, रेफ्यूजी, मुहाजिरीन के और दीगर क्राइसिस के सबब बनेंगे। लिहाजा अमेरिका बदमाश को रोकने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमाती वीडियो देख सकें और मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए उन्हें कहें कि मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से इन खबरों के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज करके मेरे ग्रुपों में भी शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स और मालूमात दुनिया भर से मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।